गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा व्हाट इज रॉक्स एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रॉक। शैल किसे कहते हैं, शैलों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसको हम शैल भी कह सकते हैं। शैल शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। खनिज होते हैं, कुल मिलाकर 12 मुख्य खनिज पाए जाते हैं और वो जो 12 मुख्य खनिज हैं, मिनरल्स हैं, और 12 मिनरल से ही हमारी पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो शैल हैं एक या एक से अधिक शैलों के निर्माण से हुआ है। शैल कठोर भी होते हैं, नरम भी होते हैं और ये अलग इनकी संरचना, रंग रूप इनका पाया जाता है। कठोर शैल होती हैं हमारी ग्रेनाइट और नरम शैल होती हैं शैल खड़ी। ये चट्टानें कठोर और नरम है। रंगों में काला रंग जो पाया जाता है वो है ग्रेबो का, और क्वार्ट्जाइट जो है ये वाइट या श्वेत शैल ये पाई जाती हैं। सफ़ेद रंग की ये चट्टानें होती हैं। शैल का निर्माण करने वाला जो विज्ञान होता है उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी जो है ये स्पेशल विज्ञान है जो शैलों का अध्ययन करता है। क्या क्या अध्ययन करेगा? ये शैलों के स्वरूप, संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, कहाँ से प्राप्त हो रही है, परिवर्तन और दूसरी शैलों से संबंध, इसका ये अध्ययन करता है। तो जो रॉक्स होती हैं उनकी कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड अकुरेंस इत्यादि की ये स्टडी करता है। इसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी एक विज्ञान है। अब आ जाते हैं इसके प्रकारों में। शैलों के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में आपको समझाया गया है। शैलों के जो प्रकार हैं, सबसे पहला और प्राइमरी शैल कहते हैं वो होती है आपकी आग्नेय शैल। आग्नेय शैल का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द लावा एंड मैग्मा और लावा के ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। इग्नियस जो शब्द है ये लैटिन भाषा के अग्नि शब्द से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अवसादी, जिसको हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं, पहले नंबर पे ये आएगी। दूसरे नंबर पे जो निर्माण होता है वो होता है अवसादी शैलों का, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसका निर्माण शैलों के अपक्षयकारी, अपक्षय मतलब जो चट्टानें टूट जाती हैं, तो अपक्षयकारी जो कारक होते हैं उनके जमा होने से, निक्षेपण का मतलब जमा होना, डिपॉजिट होने से इसका निर्माण होता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनका निर्माण जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से इसका निर्माण होता है। ये जो चट्टानें होती हैं ये लैटिन भाषा के सेडिमेंट से ली गई हैं। सेडिमेंट शब्द जो है उससे ली गई हैं, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ये अलग अलग लेयर्स में पाई जाती हैं। और जो नदी है, जो यहाँ पर लिखा हो अपक्षयकारी कारक, इसमें हमारे कारक हो जाते हैं जैसे नदी है, रिवर है, इसके अलावा समुद्री लहरें इत्यादि आ जाएंगी, वायु आ जाएगी, हवा, वायु। तो ये जो कारक हैं ये अपक्षयकारी जो कारक हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट बनाए जाते हैं उनके डिपॉजिट होने से और व्यवस्थित होने से, लेयर्स में डिपॉजिट होने से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिटेल है। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं कायांतरित शैल। कायांतरित शैल का मतलब होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है स्वरूप में परिवर्तन आ जाना, चेंज इन द फॉर्म, चेंज इन द फॉर्म। जो रॉक्स होती हैं उनकी फॉर्म में चेंज आ जाना, उसको हम कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। अब ये चेंज क्यों आएगा? दबाव, पृथ्वी के अंदर दबाव, आयतन, तापमान में परिवर्तन की वजह से इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है,
जो ये हमारी अर्थक्वेक है, मतलब सॉरी, ये जो हमारी अर्थ है इसके नीचे जो शेल होती हैं, चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, इस पे ऊपरी परतों का दबाव और निचली परतों का तापमान, यहाँ पर टेम्परेचर, और ऊपरी वाली जो परतें हैं उनका दबाव, ये दोनों काम करते हैं जिससे ये जो चट्टान है इस चट्टान के रूप में परिवर्तन आ जाता है, स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, जिससे जो रॉक्स बनती हैं उसको हम कहते हैं कायांतरित चट्टानें। तीसरे नंबर की रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है।